इसलिए पूरा ध्यान देना पड़ता है। खैर चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। याद करो अल्टरनेटिंग करंट का मैंने पूरा फील करा दिया था, याद है सबको? अरे याद है पूरा अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, ये पूरा मैंने फील करा के रखा हुआ है, सबको याद होगा। अल्टरनेटिंग करंट मैंने आपको फील करा के रखा हुआ है, याद करो। मैंने जब जनरेटर पढ़ाया था पूरा फील करा दिया था कि अल्टरनेटिंग करंट होते क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अल्टरनेटिंग करंट में जो चार्ज मूव करता है, क्या वो चार्ज पावर स्टेशन से घर होते हुए आपके फिर पावर स्टेशन में जाता है या नहीं? वो चार्ज जो मूव करता है पावर स्टेशन से चलता है कि आपके घर से होते हुए घर तक जाता है या पावर स्टेशन से? सर आप जनरेटर पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप ना एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा एसी शुरू कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। जो हमारे पुराने बंदे वो थोड़ा सा समझ लेंगे, और पुराने बंदे टेंशन नहीं लेना है। जो लोग क्लास नहीं किए थे, सर कब? अरे जनरेटर रे, वो नवाब वाला रे, NBAW। अरे वो जनरेटर का ही प्रिंसिपल है आमना, जनरेटर और वो दोनों एक ही चीजें हैं। अच्छा मैंने टॉपिक का नाम नहीं बताया तो तुम लोग सोचो मशरूबा गधा है। अरे बाबा रे बाबा, इसका मतलब तुम लोग घर में कहाँ पड़ता है रे, बड़ी मार खाएगा तुम लोग सब। हाँ वो जनरेटर का ही प्रिंसिपल था। अरे भाई जनरेटर ही है वो, जो मैंने नवाब साइन थीटा पढ़ाया था ना, याद करो। अरे मैंने पढ़ाया था ना नवाब साइन थीटा, याद आ रहा है? फ्लक्स में जो चेंज आता था वो सब जनरेटर ही तो था। अच्छा खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, डोंट टेक टेंशन। अभी बेचारे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो टेंशन मत लेना। जो लोग नए आए उनको भी दिक्कत नहीं होगा, आज बार थोड़ा सा इधर उधर होगा। हाँ बहुत अच्छे, वेरिएबल थीटा वाला। हाँ अब जाके सही हम ये ममता बोली, वेरिएबल थीटा वाला। खैर अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो याद करो मैंने क्या बोल रहा था, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट की वैल्यू चेंज होती है ना, ये सब मैंने बताया था। अच्छा एक बात बताओ, जो चार्ज चलता है क्या वो पावर स्टेशन से आपके घर आता है फिर आपके घर से पावर स्टेशन जाता है, या चार्ज पावर स्टेशन के आसपास ही चलता रहता है? फटाक से बताइए क्या होता है, पहला वाला सिचुएशन या दूसरा वाला? फटाक से बताइए अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, चार्ज पूरा चक्कर लगाता है गोल गोल, या सिर्फ चार्ज लोकल में चलता है? तो चार्ज सिर्फ लोकल में चलता है, बहुत अच्छे, लोकल है ना, बहुत अच्छे। चार्ज ऑसिलेट करता है, बहुत अच्छे अमित, क्या बात है, बहुत अच्छे संजीत। मतलब ठीक है, अब यहां तक तो मैंने बता दिया था। देन आफ्टर आगे की कहानी सुनते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं, तो जहां पे करंट चेंज करे। अच्छा क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है? थोड़ा सा ये सब आलतू फालतू देखो, तुम भी जानते हो ये कोई कंसेप्चुअल टॉपिक तो है, ये प्योर मैथमेटिकल, और तुम जानते हो मैथमेटिक्स में मुझे समझाने में उतना ज्यादा मजा नहीं आता, फिर भी एक बार देख लेते हैं, लुक लेके के देख लेते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग समझो। अच्छा बताओ क्या ये अल्टरनेटिंग करंट, अगर ये करंट वर्सेस टाइम है तो ये अल्टरनेटिंग करंट है या डायरेक्ट करंट? फटाक से बताओ, यहाँ देखो करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्या अल्टरनेटिंग करंट है या डायरेक्ट करंट? फटाक से सारे लोग बताइए, ये अल्टरनेटिंग करंट है या डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट। क्या ये सबको फील आ गया, ये डायरेक्ट करंट है, बहुत अच्छे। लेकिन एक बात बताइए, अच्छा ठीक है बताओ, ये अल्टरनेटिंग करंट है या डायरेक्ट करंट? ये अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट? ये अल्टरनेटिंग करंट है या डायरेक्ट करंट है? फटाक से बताइए, करंट वर्सेस टाइम कर। यहाँ पे देखो करंट क्या हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट है, बहुत अच्छे। तो कुछ लोग बोलेंगे सर अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है? फटाफट मैं इंट्रो कर देता हूं, एकदम क्विक रिवीजन। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर डायरेक्ट करंट तो वो होता है ना जो बैटरी देता है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर वैसा करंट जो टाइम के साथ नहीं बदलता है, कांस्टेंट करंट, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट। बिल्कुल ये डायरेक्ट करंट है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर करंट टाइम के साथ बदल रहा है तो भी ये डायरेक्ट करंट है, बस इस करंट की पोलैरिटी नहीं बदल रही, यानी यहाँ पे चार्ज ऑसिलेट नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, प्लीज प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुनो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? अगर आपको पूरा जनरेटर फील आता है तो आप समझ जाओ, अदरवाइज आप रट्टे मार लो, पूरी जिंदगी इसी में पार लग जाएगा। देखो ये डायरेक्ट करंट क्यों है, कोई मुझे बता सकता है? ये क्या बता रहा है, जरा फील करो। ये बता रहा है कि करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है, फील करना। करंट की डायरेक्शन नहीं बदली है मेरे प्यारे बच्चों, करंट टाइम के साथ डिक्रीज हुआ है, करंट की वैल्यू टाइम के साथ घटी है ना, करंट की वैल्यू टाइम के साथ घटी है, करंट का डायरेक्शन नहीं बदला है, तो करंट की वैल्यू घटी है। मतलब जो चार्ज चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना, तो चार्ज एक ही लाइन में चल रहा है, चार्ज यहाँ आगे पीछे नहीं हो रहा। देखो चार्ज आगे हो जाता फिर पीछे जाता, तब तो करंट इधर, समझ में आ रहा है ना? अगर चार्ज ऑसिलेट करता, फील करना, अगर चार्ज ऑसिलेट करता तब तो करंट आगे पीछे होता ना, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट, यहाँ पे चार्ज का जो डायरेक्शन है, मूवमेंट है, वो आगे पीछे नहीं हो रहा है, मतलब चार्ज एक लूप में चल रहा है, ठीक है? तो अगर इस तरह का करंट है तो हो सकता है अगर ऐसा कोई पावर स्टेशन है तो वहां से जो करंट चल रहा है, ठीक है, वहां से जो चार्ज चला आपके घर तक आ सकता है, मे बी, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो बहुत सारा कोलिजन भी होता रहता है। खैर तो मैं क्या कह रहा हूं सबको समझ में आ गया, बहुत सारा चार्ज आ सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ कि करंट पॉजिटिव, मतलब चार्ज इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव नेगेटिव,
तो जब कोई भी करंट टाइम के साथ बदल रहा है और उसमें पोलैरिटी आ जाता है, समझ में आ रहा है, उसमें पोलैरिटी आ जाता है प्लस और माइनस। जैसे आपके घर में जो सॉकेट होता है, फील करो, आपके घर में जो सॉकेट है, तो आप जब फील करोगे ये वाला जो सॉकेट देखोगे, अगर आप यहाँ पे एक बल्ब लगाते हो, फील करना, तो देखो क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट में, कभी चार्ज इधर से जाएगा, फिर कभी चार्ज इधर से जाएगा, मतलब चार्ज की डायरेक्शन लगातार पलट रही है, ठीक है। और ये जो चार्ज की जो डायरेक्शन लगातार पलट रही है, तो जिसके कारण करंट का भी डायरेक्शन बार बार बदल रहा है। तो अगर करंट का डायरेक्शन बदलता है तब हम कहते हैं ये अल्टरनेटिंग करंट है। क्लियर, पॉइंट नंबर 1। तो अल्टरनेटिंग करंट फील आ गया हो, तो कोई भी करंट जो वेरिएबल हो वो अल्टरनेटिंग नहीं। वैसे करंट जिसमें पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी दोनों दिखे, देन दैट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग करंट। तो ये आपका डायरेक्ट करंट है, ये आपका डायरेक्ट करंट है, ये आपका डायरेक्ट करंट, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है। क्या ये बातें सबको फील आ गई? ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है। क्या ये बातें सबको फील आ गई? अच्छे से समझ में आ गया। अब एक और चीज देखो, अल्टरनेटिंग करंट उसको कहते हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट बदले। तो आप अगर मान लो इधर करंट जा रहा है प्लस मानते हो, तो इधर जब करंट जाएगा तो माइनस मानोगे। क्या ये बात समझ में आया? तो वैसे करंट जिसमें प्लस और माइनस, ठीक है, तो जब वो एक तरफ प्लस मानोगे और एक तरफ माइनस मानोगे, एक तरफ प्लस, तो एक प्लस और एक माइनस को मिला के बोलते हैं एक साइकिल। क्या बोलते हैं हम लोग? एक साइकिल, मतलब कंप्लीट साइकिल। समझ में आया ना? अब समझ गए होगे एक कंप्लीट साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल यानी प्लस और माइनस होने में, जैसे मान लो एक चार्ज यहां से गया, याद करो, एक चार्ज यहां से यहां तक गया, फिर चार्ज यहां से यहां तक आया। एक बात बता रहा हूं, ठीक है, तो करंट यहां से यहां तक गया, फिर करंट यहां से यहां तक आया। तो जो एक कंप्लीट साइकिल हुआ, ठीक है, तो मतलब करंट की वैल्यू मान लो कि 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1 0, फिर देखो 0 1 -1 -2 -3 -4 -5, फिर घटते घटते 0 हो गया। तो एक कंप्लीट पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल जब काउंट होगा, तो इसको हम लोग समझ में आ रहे हैं एक साइकिल बोलेंगे। और इसके लिए जो टाइम लेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ साइकिल। इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ साइकिल। समझ में आया? अब सोचो एक सेकंड में फील करना, एक सेकंड में फील करना है, एक सेकंड में, जरा ध्यान से सुनो, एक सेकंड में कितना साइकिल आता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो एक सेकंड में जितना साइकिल आता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। तो इन 1 सेकंड कितना नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप समझ गए होगे। तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, कोई मुझे बता सकता है? आमना ने सही बोला 50। तो इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी 50 है। बहुत अच्छे, आमना ने सही बोला। इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। क्लियर? मतलब इंडिया में जो एक सेकंड में, सोचो, तुम इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब सोचो एक सेकंड में जो करंट इतना गया डर, फिर इतना गया डर, फिर इतना गया डर, फिर इतना गया डर, तो एक सेकंड में सोचो करंट 50 साइकिल कंप्लीट करता। 50 साइकिल मतलब 50 बार पॉजिटिव, फील करना, 50 साइकिल कंप्लीट करता है, मतलब 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव। सो मतलब इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है वो 50 साइकिल कंप्लीट करता है। क्लियर? तो अगर कोई पूछेगा कि कितना बार, अच्छा लॉजिक से सोचो, लॉजिक से सोचो, तो एक बात बताओ, कितना बार तुम्हारा जो बल्ब है, एडिशन बल्ब, कितना बार जो तुम जनरल बल्ब लगाते हो तो कितना बार ऑफ होता होगा? बताओ, एक सेकंड में वो बल्ब कितना बार ऑफ होता है? कोई बता सकता है? एक सेकंड में वो बल्ब कितना बार बंद होता होगा? वेरी गुड आमना, एक सेकंड में वो बल्ब 100 बार बंद होता होगा। समझो, मतलब बेटा तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। अब तुम तो कुछ लोग तो पागल हो जाओगे, बोलोगे अरे सर एक सेकंड में 100 बार बंद होता है, जरा फील करना, मतलब क्या हुआ? हाँ, राशि से ही पूछ रही है सर, मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छा राशि, हाँ ठीक है ठीक है, इसको भी समझा रहा हूँ। सो डोंट टेक टेंशन। आज की कहानी को ना हम लोग इसी बैकग्राउंड से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? सो चिंता नहीं करना है राशि, आज पूरा कहानी को देखो। आज मैं बहुत सारा, मैं मानता हूँ ये टॉपिक बहुत बोरिंग है, बहुत घटिया टॉपिक है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी बताता हूँ ना, ऐसी फीलिंग तुम कभी डेवलप नहीं कर पाओगे इस टॉपिक को लेकर। मतलब इतना बोरिंग टॉपिक भी इतना मजेदार हो सकता है। मैं शुरू से बोलता रहा हूँ बोरिंग है बोरिंग है बोरिंग है, मैं नहीं पढ़ाता हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि टॉपिक एकदम पढ़ने लायक नहीं है, ऐसा नहीं। अब जिसको मैं, हाँ अरे काफी इंटरेस्टिंग है राशि, काफी काफी, थोड़ा सा नहीं, काफी इंटरेस्टिंग। हाँ बस क्या है, प्योर मैथमेटिकल है तो थोड़ा सा बायो वाले लोग साइड रखिए सर, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ के सवाल जो है ना आपको इस क्वेश्चन से मिल सकते हैं, ठीक है, आंसर मिल सकते हैं। अभी मैं आपको फील कराऊंगा, ठीक है। तो जैसे राशि ने बोला सर एक सेकंड में बल्ब का ऑन ऑफ होने का मतलब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा एक बार एनालाइज करके समझते हैं। अरे मैं ये कहना चाह रहा था राशि, जरा ध्यान से सुनो। मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल, मान लो कि करंट बढ़ रहा है, फील करो, करंट बढ़ रहा है, गड़ 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 मैक्सिमम, फिर गड़ 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 जीरो। तो देखो एक बार करंट जीरो, फिर जीरो, फिर से जीरो। तो देखो एक साइकिल में ये, अब देखो समझ रही होगी, तो देखो एक साइकिल, इसको समझ रही हो ना,
तो देखो एक साइकिल में कितना बार करंट जीरो हो रहा है, तो जितना बार करंट जीरो होगा बल्ब उतना बार जीरो पावर जीरो देगा ना। फील करो राशि। तो देखो करंट यहाँ फ्लक्चुएट है, अरे करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, फील करना। करंट की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। फील करो राशि, करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर घट घट के ये हो रहा है, समझो जीरो हो रहा है। तो जिस समय पे करंट जीरो हो रहा हो, फील करो राशि, मजा आ जाएगा। जिस समय पे करंट जीरो हो रहा होगा उस समय तो कम से कम बल्ब बंद हुआ होगा, तो बल्ब कैसे अपना एक्सप्रेशन बदल रहा होगा ये भी समझो। देखो बल्ब कैसे एक्सप्रेस, समझ में आ रहा है? ये बल्ब की एक्सप्रेशन है। क्या फील आया मैं क्या कह रहा हूं? ये बल्ब की एक्सप्रेशन है, नहीं फील आया? राशि समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझो? क्लियर? तो बल्ब का एक्सप्रेशन इस तरह से बदल रहा है। अब तुम सोच रही होगी कि सर अगर बल्ब का एक्सप्रेशन इस तरह से बदल रहा है तो हमको तो नहीं दिखता। वो एक खास सुंदरता है हमारी आंखों में, जो मुझे वो चीजें नहीं दिखती, हम लोग को एवरेज दिखता है, ठीक है? तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, सो डोंट टेक टेंशन। तो एक सेकंड में करंट आपका कितना बार, मतलब एक साइकिल में 2 बार करंट जीरो हो रहा है। एक साइकिल में 2 बार करंट जीरो हो रहा है, एक सेकंड में। तो सोचो अगर 2 बार करंट जीरो हो रहा है तो एक फुल सेकंड में, एक सेकंड में 50 साइकिल है, तो 50 गुने 2 कर दो तो 100 टाइम्स करंट की वैल्यू जीरो हो रही है, मतलब 100 टाइम्स आपका बल्ब बंद हो रहा है। ये बात समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ? इतना ही नहीं, जैसे आप अमेरिका या कनाडा की बात करो तो अमेरिका और कनाडा में फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है। अच्छा कितने लोगों को ये जानकारी है अमेरिका में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 है या उससे कम या उससे ज्यादा? लॉजिक से बताओ। अमेरिका में जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60। बहुत अच्छे। संजीत ने बताया सर अमेरिका में जो करंट है ना उसकी फ्रीक्वेंसी 60 है। बहुत अच्छे। तो अमेरिका में जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 60 है, 200 नहीं है आमना, फ्रीक्वेंसी 60 है। क्लियर? तो अब हम लोग के दिमाग में एक सवाल उठता है, ठीक है सर ये चीज तो हम समझ गए। तो एक साइकिल का मतलब आप समझ जाओगे। तो साइकिल का मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है? एक साइकिल में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितना साइकिल आएगा, एक सेकंड में जितना साइकिल आएगा इस तरह का, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? अच्छा एक बात याद है, अगर इस तरह से कोई भी चीज ऑसिलेट करता है और ये रियलिटी में भी देखो आपको पूरा फील आ रहा होगा, है ना? तो अब जरा फील करो आगे की कहानी। अगर कोई भी चीज इस तरह से ऑसिलेट करता है, बड़ा मजेदार चीज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अगर कोई भी चीज इस तरह से ऑसिलेट करता है तो आप जानते हो अगर ये मान लो वोल्टेज है या करंट, तो इसके एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, कैसे? प्रूफ तो मैं पिछले क्लास में समझा चुका हूं, लेकिन एक बार बस अब प्रूफ नहीं समझाऊंगा, बस एक लॉजिक से बताता हूं। अच्छा एक बात बताओ, करंट अगर इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है तो obvious सी बात है इसमें एम्पलीट्यूड फैक्टर है। देखो याद करो अगर कोई भी कर्व ऐसा होता था तो इसको कैसे आप लिखते थे, एक्सप्रेस कैसे करते थे? प्रूफ तो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। या मान लो अगर ये आपका वोल्टेज है तो देखो इस वोल्टेज का एक एम्पलीट्यूड है, याद है ना? तो वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू बताएगा तो उसको हम लोग V0, तो यहाँ पे V0 क्या बता रहा है? मैक्सिमम वोल्टेज, है ना? याद करो वो किस पे डिपेंड करता था? याद है मैक्सिमम वोल्टेज किस पे डिपेंड करता था? जनरेटर में। याद करो मैक्सिमम वोल्टेज किस पे डिपेंड करता था जनरेटर में? वो एक्सप्रेशन बताओ। मैक्सिमम वोल्टेज किन किन चीजों पे डिपेंड करता था? N पे, A पे, B पे और W पे। याद आ रहा है ना? नवाब। याद आया सबको? मैक्सिमम वोल्टेज किस पे डिपेंड करता था? नवाब पे, है ना? अगर आप चाहोगे तो वो ज्यादा तेजी से चेंज होगा। क्लियर? अच्छा अब आगे देखो, ये V0 तो इसका मैक्सिमम, और चूंकि ये ऑसिलेट कर रहा है तो V0 ये क्या होगा? साइन ओमेगा टी। और आप चाहो तो कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक और सवाल आता है कि सर साइनोसाइडल वेव ही क्यों? याद करो कुछ लोग ऐसे भी सवाल मुझसे पूछते हैं, दैट द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है तुम लोग नहीं पूछते कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर दूंगा, तुम लोग मुझे ढूंढ के बताना कि साइनोसाइडल वेव ही क्यों, है ना? और मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तुम लोग पता नहीं कभी कुछ मार्केट में सामान खरीदने गए हो कि नहीं गए हो? इन्वर्टर भी 2 टाइप 3 टाइप का आता है। एक साइनोसाइड वेव, साइन वेव इन्वर्टर आता है, सुना होगा ना? एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर भी आता है। साइन वेव इन्वर्टर थोड़े महंगे आते हैं, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, वो थोड़े से महंगे क्यों आते हैं ये भी आपको समझने की जरूरत है। तो इन 2 सवालों के जवाब आप मुझे अगले क्लास में जरूर दीजिएगा, मैं आपसे पूछूंगा इस पे, ठीक है? थोड़ा सा सोचो, कुछ चीजें आप खुद से भी सोचो, ऐसा नहीं कि हर चीज मास्टर पे थोप दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? खैर अब आगे बढ़ते हैं, ये प्योर मैथमेटिक्स है, अगले क्लास में ये टॉपिक मजेदार हो जाएगा, ठीक है? आज इंट्रो भी है तो ज्यादा बुद्धि हम लोग को लगाना नहीं है। अच्छा अब देखो, तो ये हमारा V0 आ गया साइन ओमेगा टी। अब आपको पूरा फील आ रहा होगा कि एक्सप्रेशन क्या है, ये V0 क्या समझ में आ गया होगा। याद करो ये साइन ओमेगा टी क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पिछले क्लास में इसका पूरा प्रूफ समझा चुके कि ये क्यों आता है, कैसे आता है, ये पूरा समझा चुके। लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट में इतना ही बात करेंगे क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। वो गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं जा रहे,
नहीं तो हर बार आप अगर कोई चक्का कंपनी बनाने जाएगी तो एकदम शुरू से शुरू करेगी तो बेटा फिर पता चला वहीं पे पहुंचेगी। क्लियर। अब आगे की काम देखो, तो ये हमारा वोल्टेज है। क्लियर। तो अब यहाँ पे वोल्टेज तो टाइम के साथ फ्लक्चुएट हो रहा है। अब यहीं से ये जो फ्लक्चुएशन होता है ना, यही हमारा दिमाग खराब करा है। यहीं से एक नया टर्म की शुरुआत होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट में एक दुविधा है। अल्टरनेटिंग करंट मैं मानता हूं बड़े ही शानदार है, ट्रांसमिशन करना आसान है, इनको कन्वर्ट करना आसान है, इनका हर चीज में आसानी है। मैं आपको बताता हूं अल्टरनेटिंग करंट की दुनिया ही है ना, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा नाम है। अरे टॉपिक पढ़ाने से पहले ना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मजेदार हो जाना चाहिए था, क्या है ना। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जानना चाहोगे क्या? टेस्ला के बारे में मैंने कभी डिस्कस किया क्या? मैंने टेस्ला के बारे में कभी जिक्र किया है क्या तुम लोग के साथ? टेस्ला के बारे में कभी जिक्र किया है क्या? नो, है ना। तो थोड़ा सा टेस्ला के बारे में मैं जिक्र कर देता हूं, तब शायद आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगा, है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैं कहता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि अल्टरनेटिंग करंट की जो आज दुनिया है उसके पीछे निकोला टेस्ला का ही सबसे बड़ा हाथ है। ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ लोग बोलते हैं कुछ जिंदगियां बचाते हैं। मैं तो मानता हूं कि एक साइंटिस्ट जिंदगियां बचाते भी हैं और जिंदगियों को आराम भी देते हैं। याद रखना, साइंटिस्ट सिखाते हैं कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। ठीक है। कितना आराम से आपका लाइफ को कंफर्ट देते हैं। मतलब सोचो, कुछ लोग आपको बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और साइंटिस्ट आपको बचाते भी हैं। कुछ लोग ने सर कैसे बचाते हैं? बेवकूफ। सोचो, पावर हाउस नहीं हो, अचानक से ऑपरेशन रूम में लाइट कट जाए तो समझो बातों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। अभी मान लो जो लोग वैक्सीन पे लगे हुए हैं वो साइंटिस्ट ही तो हैं। वो डॉक्टर से बड़े लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जो मतलब बैकग्राउंड से पीछे खड़े होकर सारा ताना बाना ढूंढ रहे हैं। ये डॉक्टर जो आजकल के दवाई लिखते हैं वो बेटा क्या अपने से लिखते हैं? रिसर्च करके लिखते हैं रातों रात? क्या इंजीनियर जो पुल बनाता है वो रातों रात रिसर्च करके बनाता है? ना, वो सब तो उन्हीं साइंटिस्ट का किया कराया है। उसका थोड़ा सा नॉलेज है उनके पास और अपने आप को सुरमा समझने लगते हैं। उनको तो ऐसा लगता है जैसे हमसे बड़ा तोप कोई है ही नहीं। सच बात ये है कि नहीं? हाँ, समझो, हम लोग जो गधेड़े हैं, हम लोग साइंस में कितना जानते हैं। अगर तुम सोचो, जब पहली बार टेस्ला साहब ने ऐसा सोचा होगा तो इतना तो जान लो कि जितना जानते होंगे हम लोग उसका 1/1,00,000 टाइम भी नहीं जानते होंगे। या उनका जो इमेजिनेशन होगा टुवार्ड्स अल्टरनेटिंग करंट, वो हम लोग 1/1,00,000 टाइम भी इमेजिन नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लगता है, मे भी हो सकता है मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, मे भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच है। ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को जानना चाहिए। देखो, टेस्ला और एडिसन के बीच में एक बहुत बड़ी जंग थी। ठीक है। आज इंट्रो क्लास है तो इंट्रो क्लास में तुम जानते ही हो कैसा होता है, एज यूजुअल टाइम पास जैसा लगेगा आपको। ठीक है। तो ध्यान से सुनना। तो टेस्ला और एडिसन में बहुत बड़ी जंग चल रही थी। तुम लोग को मैंने शायद बताया होगा कि टेस्ला का पूरा जिंदगी, थोड़ा सा शुरू वाली जिंदगी थोड़ी सी गरीबी में बीती थी, लेकिन टेस्ला जाके एडिसन के कंपनी में काम किया। ठीक है। देखो कैसे दुनिया बदलती है और टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, लोग ये नहीं। आज से मैं 10 दिन पहले एक स्कूल के प्रिंसिपल से मैं मिला, तो मैंने उनको एक बिजनेस के बारे में ऐसे ही बातचीत करे थे हम लोग। तो बोले बिजनेस करने के लिए पूंजी होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए जमीन होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए ये होना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ है उन्होंने उसका जिक्र ही नहीं किया। बिजनेस करने के लिए दिमाग होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए टेक्नोलॉजी, इसको छोड़कर उन्होंने सारे चीज़ गिना दी। मैं बोला इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस नहीं करने देंगे, आप चाहते ही नहीं है कि कोई इंडिया में बिजनेस सक्सेस करे, इसलिए इंडियन लोग बिजनेस को सक्सेस उस लेवल पे नहीं कर पाते। इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। सरकार की नीति, वो तो एकदम खैर थर्ड ग्रेड नीति है। तुम भी देखो, टेक्नोलॉजी का तो कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है, साइंस पे सरकार का कोई फोकस ही नहीं है, रिलीजन पे ज़्यादा फोकस रहेगा तो क्या करेगा। खैर जाने दो, है ना। अनपढ़ों की सरकार बनाओगे तो यही होगा, बनाओ और ज़िंदगी सुधारो। मेरा क्या है ना। तुम्हारा भी कुछ नहीं है, आएंगे हम लोग चले जाएंगे। ठीक है। सो उस पर ज़्यादा हम लोग को बहस नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि बहस करेंगे तो यहीं पे यूट्यूब पे कुछ लोग कमेंट्स मारना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो तो मैं क्या कह रहा हूँ, समझो बातों को। तो क्या तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं बताता हूँ वो टेस्ला की वो रियल कहानी, थोड़ा सा सुन लो। पहला दिन है ना, तो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, है ना। दिवाली का भी मौका है, मुझे भी उतना पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, फिर भी मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। तो जब टेस्ला साहब एडिसन के यहाँ काम किए, तो एडिसन के यहाँ कुछ दिन तक काम किए, तो एडिसन के यहाँ एक मशीन खराब हो गया। तो टेस्ला साहब, एडिसन ने बोला कि जो इस मशीन को बना के दिखा देगा उसको हम सैलरी 10 टाइम्स बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा हुआ है। तो 10 टाइम्स बढ़ा देंगे। अब टेस्ला उसको ईगो पे ले बोला, अरे भाई मेरा सैलरी 10 गुना बढ़ जाएगा। सोचो, तुमको बोनस किसी को मिल जाता है कैसे खुश हो जाते हैं दिवाली में, है कि नहीं। तो सोचो, अगर 10 टाइम्स बोला है कि सैलरी बढ़ा देंगे तो कोई कितना क्यों नहीं लगेगा। टेस्ला उस काम में लग गया, उसने करके भी दिखा दिया। ठीक है। असंभव लगने वाला चीज़ करके दिखा दिया। तो एडिसन को बोला अब मेरा सैलरी बढ़ाइए 10 टाइम। तो एडिसन बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था। टेस्ला को ये बात बहुत हर्ट कर दिया।
ठीक है। टेस्ला बोला कि बड़ा आदमी है तो किसी के साथ भी मजाक कर सकता है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, टेस्ला ने तुरंत उस कंपनी को रिजाइन मारा। और याद रखना उसके पहले जरा ध्यान से सुनो, उसके पहले की कहानी को थोड़ा सा सुन लो, रिवाइंड करो। उस समय तक एडिसन का पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी में बोलबाला था, लेकिन एडिसन जो इलेक्ट्रिसिटी देता था वो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी थी, डायरेक्ट करंट होता था। तो डायरेक्ट करंट की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? उसको कैरी करना बहुत दिक्कत है, उसको वोल्टेज को अप करना दिक्कत है, डाउन करना दिक्कत है। इस पूरे कहानी में ये सब चीजें सीखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट का क्या फायदा है, पूरे की पूरी कहानी में सीखेंगे। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट को और धारदार और शानदार और जानदार 3 लोग मिलकर बना देते हैं। क्या तुम्हें उन तीनों का नाम याद है? वो त्रिदेवों के नाम याद है? वो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को जबरदस्त बना देते, वो 3 लोग के नाम आप बता सकते हो? एक्चुअली वो 3 लोग का मैं बात कर रहा था, RLC। ठीक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, तो ये जो 3 जो पैरामीटर है, मैं इन 3 पैरामीटर्स की बात कर रहा था। ये 3 लोग ना अल्टरनेटिंग करंट को एक नए आयाम पे पहुंचा देते हैं। आपको इस पूरे गेम के दौरान कुछ कुछ चीजों का पता चल जाएगा, जैसे ये 3 क्या करते हैं, ये 3 त्रिदेव आखिर है क्यों, और ये तीनों एक साथ जब होते हैं तो सर्किट की कहानी अलग क्यों लगती है, ये भी हम लोग इस कहानी में मतलब पूरे गेम के दौरान सीखेंगे। ये पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट। RLC सिर्फ R होता तो क्या होता, L होता तो क्या होता, C होता तो क्या होता, RL क्यों नहीं अच्छा है, RC क्यों नहीं अच्छा है, RLC सर्किट ही क्यों बेस्ट है, ये भी हम लोग इस पूरे कहानी के गेम में सीखेंगे। और इतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ, मैं और भी चीजें बताने वाला हूं। ट्रांसफार्मर, ठीक है, उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि डायरेक्ट करंट को आप अप डाउन नहीं कर सकते, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू को आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी। ठीक है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग में बदलने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट बदलने में बहुत कम मेहनत लगता है। ये आप पढ़ोगे लास्ट के चैप्टर में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, रेक्टिफायर में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग करंट से कोई भी काम करना बहुत आसान है, बहुत स्मूथ है। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट बहुत सस्ता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज कुछ लोग चिल्लाते हैं, अलग बात है, आज कुछ लोग चिल्लाते हैं कि बिजली बिल महंगा हो रहा है। ठीक है, अभी के परिवेश में महंगा है, मैं मानता हूँ, मैं उस पर नहीं जा रहा। देखो, मैंने पहले भी बोला, मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं करता और किसी चीज का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। अगर ये सरकार अल्टरनेटिंग करंट में आपसे इतना चार्जेस ले रही है, अगर आपको लगता है कि ये महंगा है, तो सोचो डायरेक्ट करंट अगर सरकार आपके घर में पहुंचाती ना, तो आपके बस की बात नहीं थी। फिर पूरे शहर में धनबाद जैसे शहर में गिन चुन के 10-5 लोग ही शायद डायरेक्ट करंट को अफोर्ड कर पाते, 10 नहीं तो मुश्किल से 5% आबादी, सिर्फ 5% आबादी ही डायरेक्ट करंट को अफोर्ड कर पाती 24/7। क्या जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ रहे? इतना महंगा था, तो एडिसन इतना महंगा सर्विस देता था कि लोग, सिर्फ अमीर लोग ही उसको अफोर्ड कर पाते थे। ठीक है, और उसका बिल्टअप करना, उसको ये करना बहुत मेहनत वाला काम था। तो उसके बाद जब टेस्ला मिल गया, उस आदमी का नाम मैं भूल गया, मैंने तुम लोग का नाम बताया था, याद करो, क्या नाम था? अरे मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था उस आदमी के नाम के बारे में, उसके साथ मिल के, हाँ, वेस्टिंग हाउस, अब मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस या क्या तो नाम था। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रिक मोटर्स, हाँ, जनरल इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, तो उसके साथ मिलके, अब वही कुछ नाम था। ठीक है, तो उसके साथ मिलके उसने एक एग्रीमेंट साइन किया, उसमें टेस्ला का दिमाग और जो भी जनरल साहब थे, ठीक है, उन दोनों का, टेस्ला का दिमाग और इनका पूंजी दोनों जब मिले, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, टेस्ला अपने जमाने में वन ऑफ द रईस लोगों में से एक था, सिर्फ दिमाग के दम पे। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ नॉलेज। और कुछ लोग इतना जान लो कि टेस्ला के पास इतना पैसा था एक समय कि ऐसा माना जाता था कि टेस्ला जिस होटल में जाता था वो होटल उसका हो जाता था। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इतना पैसा कमाया उस बंदे ने। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान देना, उसने कभी भी पैसा कमाया, वो होटल में अकेले रहता था, इतने बड़े होटल में, 300 रूम वाले होटल में, लेकिन वो अकेले इसलिए नहीं रहता था कि वो शानो शौकत के लिए, ना, वो अकेले शांति के लिए रहता था। वो चाहता था कि मुझे पीस मिलेगा तब मैं ज्यादा से ज्यादा सोच पाऊंगा। मतलब उसने अपने पैसे को अपने ही ऊपर इन्वेस्ट किया, नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आजकल के कितने लोग अपने पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अभी मैं बताता हूँ, जिनके भी, मैं भी कुछ गार्जियन से मिलता हूँ, बोलते हैं सर मैंने बाइक खरीद लिया, मैंने मोबाइल खरीद लिया, तो वो पैसे को इन्वेस्ट किस में करते हैं? समझ लो बातों को, पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं गाड़ी में, मोटर में, एजुकेशन में इन्वेस्ट उनका लास्ट प्रायोरिटी है। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में लास्ट प्रायोरिटी है। सारे दुकान खुल गए, दारू अड्डा खुल गया, सब खुल गया, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुला। मतलब तो मेंटेलिटी से ना लोग बड़े बनते हैं, मेंटेलिटी से। हमारे सरकारों की ये मेंटेलिटी ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना?
हमारे सरकारों की मेंटेलिटी नहीं है, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनको साइंस की क्या फीलिंग। अभी पूछ दोगे टेस्ला कौन है तो बोलेंगे अरे तसला, उसमें तो हम दारू पीते हैं, ऐसा है तसला। लो हो गया मजा, समझो बातों को मैं क्या कह रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करो। सो क्लियर है। तो खैर अब आगे की कहानी बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी बातें फील आ गई होंगी। तो अब यहाँ पे आगे आते हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो अब यहाँ पे एक बड़ा ही दुविधाजनक सवाल उठ रहा है, ठीक है सर। मैंने आपने पूरा फील कराया था अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, मैंने पूरा फील किया सर, लेकिन यहाँ एक समस्या है। जरा सोचो क्या समस्या। अच्छा एक बात बताओ, ये वोल्टेज तो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है ना। अगर ये वोल्टेज बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है तो मैं किसी को पूछूंगा कि बताओ कितना वोल्टेज आ रहा है आपके घरों में। अगर अगर जरा सोच, अगर मैं तुमसे पूछूंगा पीयूष तुम्हारे घर में भी कितना वोल्टेज है, तू कितना बोलता है। अगर कोई भी बंदे बोलता है ना कि 440 वोल्ट का झटका देता है, बेटा वो 440 वोल्ट देता है कि अच्छा देखो पीयूष ने बोला 220, अरे क्या पीयूष ये 220 सही में है तुम्हारे घर का वोल्टेज फिक्स। अरे बेवकूफ, तुम जब तक देखो 220 क्या बोल रहे हो तुम, ये समझने की कोशिश करो। ये 220 आपने बोला, ये क्या मन की विचार है, कहीं लिखा हुआ है 220 तो तुम तो पागल हो। तुम बोलोगे बेटा 220 लिखा हुआ है, यहाँ तो वोल्टेज बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेटा जहां पे बार बार चीजें फ्लक्चुएट होती हैं वहां पे मैं कौन सी वैल्यू बोलूं, दैट्स द पॉइंट। जहां पे बार बार चीजें फ्लक्चुएट होती हैं वहां पे मैं कौन सी वैल्यू असाइन करूं, मुझे ये समझने की जरूरत है कि नहीं। तो कुछ लोग बोलते हैं एवरेज। चलिए इसी कहानी पे जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पे तुम बोलोगे सर जरा फील करना, रट्टा मत मारो। मान लो मैं करंट को लेता हूँ, वोल्टेज को, किसी को भी लेता हूँ, आपको पूरा फील करना है। सो डोंट टेक टेंशन, कंसेप्ट वही है लेकिन करंट से थोड़ा ज्यादा फील आता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा करंट है, फील करो इस तरह से चेंज हुआ। देखो यहाँ पे मैक्सिमम करंट है 10 या 0। तो एक बात बताइए, जैसे आप मैं पूछा अच्छा बताओ राशि कितना करंट है, राशि ने बोली सर अभी 2 एम्पियर है, मैं मानूंगा 2 जा। देख तुम जब तक 2 बोली तब तक तो 3 हो गया। बोले हाँ सर आप सही बोल रहे थे सर 3 है। मैं बोलूंगा पीयूष कितना है, पीयूष बोलेगा सर 10 है, 2 जा। बोलेंगे बेटा तो ये बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, तो मैं पूछूंगा कितना करंट, तुम बोलोगे 2, नहीं सर 3, तुम बोलोगे नहीं सर 4, नहीं सर 5, क्या बोलोगे रे भाई। तो करंट की हम कौन सी वैल्यू बोले, दैट्स द पॉइंट। करंट की कौन सी वैल्यू बोले। तो अल्टरनेटिंग करंट में करंट तो बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अगर जहां पे करंट बार बार फ्लक्चुएट करता है तो मैं वहां पे करंट का कोई ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना चाहूंगा, करंट की एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करना चाहूंगा जो पूरे गेम को एवरेज में रिप्रेजेंट कर सके। क्या ये बात समझना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, एक अंडा बेचने वाला आदमी या कोई भी आदमी जो अंडा बेचता है, उसकी क्या खासियत है, क्या वो पर डे सेम इनकम कमाता है या अलग अलग, फटाक से बताओ। उसकी पर डे की इनकम सेम है या अलग अलग। तो वो आदमी चालबाजी करता है। अगर एक आदमी अंडा बेचने वाला पर डे अलग अलग कमाता है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। ममता ने आंसर दिया सबसे पहले, क्या बात है ममता, तुम लगता है तुमको पूरा पील है ममता। हाँ खूब अंडा खाइए जाके मार्केट में, ठीक है। और उससे पूछती हो भैया कैसे पर डे कितना कमाते हैं, क्या है ना। खैर कोई बात नहीं, डोंट टेक टेंशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो जरा सोचो पर डे, तो अच्छा जब किसी अंडे बेचने वाले को, तो मान लो अंडा बेचने वाला किसी दिन 100 भी कमाता है, किसी दिन 300 भी कमाता है, किसी दिन 500 कमाता है, किसी दिन फुटल किस्मत में बेटा एक 50 रुपया भी कमाता है, और कभी कभी लॉस भी हो सकता है। तो वो हर डे अलग अलग कमाता है। तो अंडा बेचने वाले को पूछोगे भैया आप कितना कमाते हो, तो अंडा बेचने वाला देखो क्या आंसर देता है। क्या वो नहीं पढ़ा लिखा है फिर भी वो आपको उतना वैसा ही आंसर देगा जो आपको सूट करता है। याद करो, वो थोड़ी बोलता है भैया 100 रुपये एक दिन कमाए हैं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं भैया कोई फिक्स नहीं है, जो बुढ़वा का वो ऐसे ही बोलता है भैया कोई फिक्स नहीं, कभी 100 कभी 200 कभी 300, वो ऐसे ही बोलता है। लेकिन जो बेटा स्मार्ट है वो ऐसे तो बोले भैया कभी 100 कभी 200, आज दिन 300 कमाए, कल भैया कोई भरोसा नहीं कल कितना कमाए। जो स्मार्ट है वो लोग क्या बोलते हैं एवरेज वैल्यू, वो लोग क्या बोलते हैं एवरेज वैल्यू। वो एवरेज कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो। मान लो कोई अंडा बेचने वाला पर डे जितना कमा रहा है, फील करना, कोई अंडा बेचने वाला पर डे कितना कमा रहा है, वो क्या करता है उस पूरे वैल्यूज को, तो पूरे महीने भर का वैल्यूज को जोड़ देता है। वो पूरे महीने भर के वैल्यूज को जोड़ देता है। मान लो उसने पूरे महीने भर में 6000 रुपया कमाया, 6000। फील करना, अगर पूरे महीने भर में 6000 कमाया, एक बार मैंने एक अंडे बेचने वाले को पूछा था तो उसने बोला था भैया मोटा मोटी महीने में 6000 में कमाता हूँ, इसलिए डेटा मेरे को हमेशा याद रहता है। ठीक है, मोटा मोटी अगर उसने 6000 कमाया, फील करो सारे लोग फील करना। तो एक बात बताओ, अगर अंडा बेचने वाला मोटा मोटी 6000 रुपया महीने का कमाए, तो अगर मैं उसे पूछता हूँ जो स्मार्ट है वो क्या आंसर देगा, भैया आज 300, नहीं भैया नहीं कल तो 500 कमाए थे, नहीं भैया परसों तो 400 कमाए थे, ऐसे वो नहीं बोलता। अगर जो स्मार्ट लोग होते हैं ना वो कैसे इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, वो जानते हैं कि तो फ्लक्चुएटिंग डाटा है, तो वो क्या करते हैं पूरे डाटा को ऐड करते हैं और उसका एवरेज निकालकर आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो जब आपको अगर कोई पूछेगा कि एवरेज कितना है, तो एवरेज क्या आएगा, तो 6000 by 30, तो वो बोलेगा भैया एवरेज तो हम पर डे 200 कमाते हैं।
तो ये पर डे का मतलब क्या हुआ, फील किया। तो इस पर डे का मतलब ये हुआ कि एक आदमी, अब जरा फील करना, अब फील करना, रट्टा मत मारना, आपको पूरा फील आ जाएगा। आप रट्टा मत मारना, आपको पूरा फील आ जाएगा। एक आदमी, जरा फील करो, एक आदमी जो पर डे अलग अलग इनकम करता है और एक आदमी जो पर डे 200 रुपया कमाता है, दोनों सेम है या अलग है? अरे दोनों का कमाई सेम है या अलग है? जरा फील करो, एक अंडे वाला इंसान और एक इंसान जो पर डे 200 रुपया कमाता है, ये दोनों सेम है या अलग है? फटाक से बताइए, दोनों सेम है या अलग है? फटाक से बताइए सारे गधेड़े, ये दोनों सेम है या अलग है? तो ये दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम है। इनकी मंथ की इनकम ऑन एंड एवरेज सेम है रे भाई, बस अंतर क्या है, इसका पर डे का इनकम फिक्स है 200, इसका पर डे का इनकम फिक्स है 200, और इसमें अंतर क्या है, इसका पर डे का इनकम फिक्स नहीं है। लेकिन बेटा जब आप ऑन एंड एवरेज में जाते हो, जब आप एक महीने के साइकिल में ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो कि एक महीने में दोनों ने कितना कमाया, तब आपको रिजल्ट सेम आया। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्या ये बात सबको समझ में आया? तो अब सवाल उठता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एवरेज, है ना? तब आप समझ गए एवरेज का मतलब होता है। अब लेकिन देखो करंट में ना, अल्टरनेटिंग करंट, ये जितना आसान लोग समझ रहे उतना आसान है नहीं, इसमें फील वाली भावनाएं बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अभी आपको शुरू वाला थोड़ा सा पार्ट आसान लगेगा, लेकिन जब आएगी आरएमएस वैल्यू तब आपके दिमाग की बत्ती समझ में आएगी कि बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत मजेदार और बहुत गजब का चीज है। अच्छा जरा सोचो, कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं, चलो आज की इस कहानी में स्टार्ट करने से पहले, अभी नहीं, अभी पहले इसको डिस्कस कर देते हैं एवरेज, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बल्ब वाली कहानी, ठीक है? क्या ये बात समझ में आया? कुछ लोग जरा सोचो, बल्ब तो ऑन और ऑफ एक सेम होता है, लेकिन आपको ऑन ही क्यों दिखता है? ऑफ भी तो दिखना चाहिए था, ऑफ क्यों नहीं दिखता? ये भी तो सवाल दिमाग में आ सकता है। हाँ, रूम में डार्कनेस क्यों नहीं दिखती? रूम में हमेशा सिर्फ ब्राइटनेस एंड ब्राइटनेस एंड ब्राइटनेस क्यों भाई? जब ऑन होता है ऑफ होता है, ऑन होता है ऑफ होता है, तो ड्यू टू आवर आई, ना 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 ना, आई का इसमें खेल नहीं है, स्पीड, ना 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 ना, इसमें खेल है आरएमएस का, इसमें खेल है रूट मीन स्क्वायर का। वो सब समझाऊंगा आज। आज अगर पूरा मजा लेना है तो ये सब पूरा देखना पड़ेगा। ये शुरू में थोड़ा सा बेसिक पार्ट है, आपको लगेगा कि आपको आता है, लेकिन आपको कुछ नहीं आता है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा फील करें चीजों को। अच्छा अब सवाल उठा, हाँ सर चलिए ठीक है। अब देखिए मेरे दिमाग में एक सवाल है कि मैं एवरेज करंट डिफाइन करना चाहता हूं। मैं क्या डिफाइन करना चाहता हूं? एवरेज करंट। तो एवरेज करंट को मैं कैसे डिफाइन करूं? ठीक है, तो अब देखो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, एवरेज करंट को डिफाइन करने के लिए उन्होंने बुद्धि लगा दिया। उन्होंने बोला कि अल्टरनेटिंग करंट से किसी चीज को जोड़ दो। मान लो हमारे पास कोई भी चीज है, मान लो हमारे पास कोई लोड है, फील करना, रट्टा मत मारना, रट्टा मत मारना, और इसको हमने एक अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ दिया, फील करना। तो बताइए अगर ये अल्टरनेटिंग करंट है तो ये चार्ज देगा कि नहीं देगा? ये चार्ज देगा। अरे ये चार्ज सप्लाई करेगा ना भाई, चार्ज सप्लाई करेगा। और मान लो इसी लोड को मैंने, फील करना, रट्टा मत मारना, इसी लोड को मैंने बैटरी से जोड़ दिया, फील करना, अगर मैंने इसी लोड को बैटरी से जोड़ दिया। अब जरा लॉजिक से बताना, आपको मजा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगा। जरा ध्यान देखना, अगर दोनों को आप देखोगे तो क्या अंतर है? इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। अच्छा बताइए फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन में क्या अंतर है? तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन में जो आई की वैल्यू है वो बदल रही है, और सेकंड सिचुएशन में जो आई की वैल्यू है वो फिक्स है ना? सेकंड सिचुएशन में आई की वैल्यू क्या हो रही है? कांस्टेंट है, कुछ भी है कांस्टेंट है। अगर दो तो दो 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 दो, यहाँ पे क्या 0 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 -2, कुछ भी हो सकता है। यहाँ समझने की कोशिश करो। अब एक सेकंड, तो अब जरा सोचो, तो मैं इस करंट को इसके बराबर मान सकता हूं, या तो मैं उस अंडे वाले को इस आदमी के इनकम के बराबर मैं मान सकता था, लेकिन मैंने क्या बुद्धि लगा? एक बात बताओ, एक अंडा वाला का इनकम भले ही फ्लक्चुएशन है, मैं 200 रुपया बोल सकता हूँ। अच्छा सोचो, अंडा वाला पर डे अलग अलग कमा रहा था और एक इंसान पर डे 200 कमा रहा था, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? अंडे वाले की इनकम इसके बराबर है। तो ये इंसान को मैं पूछूंगा तुम पर डे कितना कमाते हो? 200। अंडे वाले को पूछूंगा, ये भी बोलेगा सर 200। तो इस अंडे वाले की इनकम को मैं इसके बराबर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि दोनों का जब नेट इफेक्ट मैंने देखा ओवर गिवन टाइम तो वो सेम है। तो अगर मान लो मेरे पास एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डीसी करंट है, जरा फील करना, अगर मैं किसी टाइम इंटरवल में दोनों को देखता हूं, फील करना, अगर मैं किसी टाइम इंटरवल में दोनों को देखता हूं, मैंने दोनों को टाइम दिया सेम, मैंने बोला तू भी चार्ज सप्लाई कर, मैंने इसको बोला तू भी चार्ज सप्लाई कर, और दोनों ने सेम टाइम सप्लाई किया। फील करना, दोनों में सेम टाइम में सेम चार्ज सप्लाई किया, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि ये जो करंट बार बार बदल रहा है, इस करंट को इसके बराबर मैं मान सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि इस करंट का एवरेज वैल्यू इसके बराबर है, क्योंकि ये करंट ने उस टाइम में जितना इफेक्ट जनरेट किया, इस कांस्टेंट करंट ने भी उस टाइम में उतना ही इफेक्ट जनरेट किया। क्या ये बातें सबको फील आ गई? क्या ये बातें फील आ गई?
क्या ये बातें फील आ गई? एक अंडा वाला पर डे अलग अलग इनकम करके एक महीने में 6,000 कमाता है, और एक जनरल इंसान पर डे 200 रुपया करके 6,000 कमाता है। मैं क्या कहूंगा ये दोनों सेम है? तो मैं उस इंसान का जो बार बार फ्लक्चुएट हो रही थी जिसकी इनकम, मैं क्या कहूंगा उसकी इनकम अंडे वाले की इनकम इस इंसान के बराबर है। मैं कहूंगा किसका भी एवरेज, ये भी 200 कमाता है पर डे, ये भी 200 कमाता है। समझ में आया? तो उसी तरह से मैंने दोनों, ध्यान से सुना, रट्टा मत मारना, मैंने दोनों सर्किट को अलाउ किया, भैया तुम चार्ज दो। अब एक और चीज याद रखना, ये हम देखते कैसे, चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस गेम को देख रहे हैं, आपको थोड़ा मजा आ जाएगा। डोंट टेक, पावर वाली कहानी बिल्कुल अलग है, पावर की कहानी तो लाजवाब है, इसको तो मैं ब्रेक के बाद पढ़ाऊंगा, बड़ा मजेदार टॉपिक है, ठीक है, इसलिए उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो डोंट टेक टेंशन, टेंशन मत लेना, वो मजा अभी इसको फील कराता हूं। तो जरा सोचो, यहाँ पे भी करंट जा रहा है, यहाँ पे भी करंट जा रहा। अगर सोचो मैंने भी इसको टी टाइम दिया, मैंने भी इसको कुछ टाइम दे दिया, मैंने भी इसको कुछ डेल्टी टाइम दे दिया, मैंने इसको भी कुछ डेल्टी टाइम दे दिया, और मैंने देखा कि डेल्टी टाइम में इसने चार्ज क्यों सप्लाई किया, मैंने देखा कि डेल्टी टाइम में इसने भी चार्ज क्यों सप्लाई किया, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा कि इसका एवरेज करंट आई के बराबर है, मैं कहूंगा इसका एवरेज करंट आई के बराबर है। क्या बोलो, सही या गलत? मैं ऐसा कह सकता हूं कि नहीं? अरे बोलो, मैं ऐसा कह सकता हूं कि नहीं? तो जब कोई करंट, ध्यान से सुना, जब कोई करंट फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, समझ में आ रहा है, चार्जिंग करता है, और कोई कांस्टेंट करंट भी गिवन टाइम इंटरवल में चार्जिंग करता है, तो मैं इस वेरिएबल करंट के एवरेज वैल्यू को इस कांस्टेंट करंट के बराबर मान सकता हूं। सो डोंट टेक टेंशन, इसके डेफिनेशंस नहीं आते हैं, आप फील करें और आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टेडी करंट ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल जनरेटिंग सेम इफेक्ट एज दैट वेरिएबल करंट ओवर अ गिवन दैट टाइम इंटरवल। क्या ये बात समझ में आया? तो इस पूरे करंट का एवरेज एक्सप्रेशन इस करंट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्या आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई? क्या ये पूरी कहानी, लेकिन याद रखना ये पूरी कहानी चार्जिंग के लिए है, ये पूरी कहानी किसके लिए? चार्जिंग के लिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ये पूरी कहानी किसके लिए? चार्जिंग के लिए। बहुत अच्छे। कोई और मुझे कुछ कह सकता है? क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? अब जरा फील करो, अब जरा फील करो। आप समझ में आ गया ना? क्या और डेटा लेके समझाऊं या आगे बढ़े? डेटा लेके समझाओ या आगे बढ़े? आपको पूरा फील आ गया तो ठीक है, नहीं तो डेटा लेके समझा दूंगा। क्या चाहते हो आप? फटाक से कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो एक डेटा का सहारा लेते हैं, है ना। मान लो कि ये करंट है और ये टाइम, फील करना, ठीक है। अभी थोड़ा सा इजी डेटा, हम अल्टरनेटिंग नहीं, हम कोई जनरल डेटा का सहारा लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे करंट इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ये हमारा करंट है, फील करो। और मैंने टाइम दिया 2-2 सेकंड का इंटरवल है, 2, 4, 6, और एक हमारा कांस्टेंट करंट है, ध्यान से सुनो, ये भी 6। क्या खासियत है? देखो इन दोनों करंट में क्या खासियत है, क्या आपको फील आ गया? इन दोनों करंट में क्या खासियत है, ध्यान से सुनो। ये करंट बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, ये करंट कांस्टेंट है, तो आपको पूछेगा इस करंट की एवरेज वैल्यू क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, है ना। तो देखो दोनों करंट फ्लो कर रहे हैं, तो देखो कि दोनों करंट ने टाइम में कितना चार्जिंग इफेक्ट जनरेट किया है। चार्जिंग इफेक्ट याद रखना, अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, चार्जिंग इफेक्ट, ये किसी काम के नहीं है, एवरेज करंट कोई काम का नहीं, मेन होता है आरएमएस। तो फिर बोलोगे ये क्यों पढ़ रहे हो? ये चार्जिंग इफेक्ट के लिए, आपको आगे की कहानी तब ज्यादा क्लियर समझ में, ठीक है। तो मान लो मैंने दोनों करंट को बोला जा चार्ज कर दे, जा चार्ज कर दे, कोई कैपेसिटर है या कोई रेजिस्टेंस है, कुछ भी, कैपेसिटर, मैंने बोला जा कैपेसिटर को चार्ज कर दे। मैंने बैटरी को लगा दिया, जा वो जो याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए मैंने बोला जा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दे, तो मैं एसी को भी यूज कर सकता हूँ और वहां मैं डीसी को भी, लेकिन एक गड़बड़ आएगी, वो भी गड़बड़ थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। आप कैपेसिटर में चार्ज करने के लिए आप एसी को भी यूज कर सकते हो, डीसी को भी, लेकिन एसी का क्या समस्या है? एसी से कैसे? अरे बता, यही तो तुम लोग की समस्या। मैंने क्या बोला, क्या समस्या? मैंने एक वर्ड बोला ना अभी, तुम तुरंत पड़ गए मास्टर के पीछे। फील करो मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आया पीयूष? मैंने बोला ना एक समस्या है, बता रहा हूं, तो थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, वी विल रिटर्न टू दैट पार्ट। एकदम टेंशन नहीं लेना है पीयूष, कोई भी चीज मैं आपको ये नहीं होने दूंगा। इसी से कैसे होगा, तुम ही लॉजिक से सोचो, लेकिन कुछ हद तक हो सकता है। मैं बताऊंगा समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान भी बताऊंगा। सो थोड़ा सा पैसेंस रखना है, मैं समझाने के लिए बातें बता रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट टेक टेंशन, एकदम चिंता मुक्त रहो, मैं आ रहा हूँ ना। सो आई विल रिटर्न टू दैट पार्ट। क्या ठीक है ना? ये स्टाइल ठीक है या पीछे पुराने वाले स्टाइल से पढ़ाऊं? अभी देखो ये टॉपिक प्योर मैथमेटिकल है, तो मैं इसी स्टाइल से पढ़ाऊंगा, पुराने वाले स्टाइल का उम्मीद मत करना। क्या ये स्टाइल चलेगा ना? क्या ये स्टाइल चलेगा समझाने का, या स्लो स्टाइल करूं, थोड़ा स्लो करूं, पेस करूं, या पुराना स्टाइल, या ये स्टाइल सही है? ठीक है ना ये स्टाइल? हाँ ठीक है,
ये टॉपिक जान ही लो, मैं अगले क्लास से फिर अपने स्टाइल में आ जाऊंगा, सो चिंता मत करना, ठीक है। ये टॉपिक ही वैसा है, प्योर मैथमेटिकल इन एस्पेक्ट है, क्लियर। अच्छा अब फील करते हैं थोड़ा सा, देखो ये करंट है, गुज 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 गुज। अच्छा ये करंट के साथ क्या समझ है बेटा, बात बदल रहा है, और ये करंट बेटा कांस्टेंट है, ठीक है। अब जरा फील करो, अभी उस पर भी आएंगे, जो पीयूष का सवाल मैं समझ गया था, खैर टेंशन मत लो। मान लो कि ये 4 हो गया, ये मान लो 2 हो गया, और मान लो -2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो इसने इस टाइम पे, देखो अगर करंट और टाइम का याद करो, तो जब आप करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हो चार्ज निकलता है, तो देखो इसने पूरे 6 सेकंड में कितना चार्ज सप्लाई किया, ये चेक करो। अरे चेक करो कि इस अल्टरनेटिंग करंट ने 6 सेकंड में कितना चार्ज सप्लाई किया, चेक करके देखते हैं। तो अगर आप चेक करोगे तो देखो इसमें एरिया निकालो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का मतलब एरिया, शॉर्ट में अभी फिलहाल, तो आप एरिया निकालोगे तो देखो यहाँ पे इसने शुरू में 2 सेकंड में, शुरू के टाइम में 2 सेकंड में और चार्ज, तो देखो शुरू के टाइम 2 सेकंड में इसने चार्ज सप्लाई किया 8, बाद के 2 सेकंड में फर्दर चार्ज सप्लाई किया 4, और फर्दर के 2 सेकंड में चार्ज देने के बजाय फिर ले लिया तो -4, है ना। तो नेट चार्ज सप्लाइड इन 6 सेकंड इज 8। क्या ये बात समझना है, नेट चार्ज जो सप्लाई किया इसने 6 सेकंड में 8 किया, क्लियर। अगर जरा सोचो यहां पे भी अगर यहां पे भी करंट होता है 8/6 एम्पियर, फील करना, अगर यहां पे करंट होता है 8/6 एम्पियर, तो बताओ ये 6 सेकंड में ये भी कितना चार्ज सप्लाई करेगा। फटाक अब सोचो, अगर ये करंट होता है 8/6 एम्पियर, फील करो, अगर ये करंट होता है 8/6 एम्पियर, ये वाली करंट अगर 8/6 एम्पियर होती, तो बोलो ये क्या करती, तो ये सेम इफेक्ट जनरेट करती जो इसने किया है। नहीं समझना है, अरे इसने भी 6 सेकंड में उतना ही चार्ज जमा किया जितना कि इसने किया। तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ इसकी एवरेज करंट क्या है, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी एवरेज करंट इस करंट के बराबर है। तो वो स्टडी करंट, वो कांस्टेंट करंट जो गिवन टाइम इंटरवल में वही असर जनरेट करे, समझ में आ रहा है, वही असर जनरेट करे जो कि एक कांस्टेंट एक वेरिएबल करंट करती है। तो उस कांस्टेंट करंट को, उस वेरिएबल करंट का मॉनिटर आप बोल सकते हो। क्या ये बात समझ में आए। जैसे अंडा वाला पर डे अलग अलग कमा रहा था और एक इंसान पर डे कांस्टेंट कमा रहा था, तो मैं कहूंगा ये इंसान की जो इनकम है पर डे की, वो अंडे वाले इनकम के बराबर है। क्या मैंने कुछ गलत बोला था क्या? ना, समझने की कोशिश करो। तो ये वाली करंट भी उतनी ही असर जनरेट कर रही है, उतनी ही चार्जिंग इफेक्ट जनरेट कर रही है जितनी की ये वाली करंट उतनी ही चार्जिंग, उतनी ही चार्ज को जो सप्लाई की, उतने ही चार्ज जमा की किसी जगह पे जितना कि इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने किया। तो अगर कोई ऑल्टरनेटिंग करंट चार्ज जमा करती है और कोई कांस्टेंट करंट भी उतना ही चार्ज जमा करती है, तो हम कहेंगे ये कांस्टेंट करंट इस ऑल्टरनेटिंग करंट का रिप्रेजेंटेटिव है। इस कांस्टेंट करंट को बोलो, अगर आप इस ऑल्टरनेटिंग करंट के जगह इस कांस्टेंट करंट की वैल्यू भी बोलोगे तो लॉजिकली चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों वैल्यू सेम होंगी। क्या ये बातें समझ में आई? अब समझ में आया या दिक्कत है? अब बोलो, अब पूरा फील आया या अभी भी दिक्कत है? क्या पूरा फील आया या अभी भी दिक्कत है? क्या अभी भी पूरा फील आया या दिक्कत है? अभी अगर दिक्कत है तो एक और छोटा सा सवाल करें तो और क्लियर हो जाएगा। सो टेंशन नहीं लेना, आपको एक एक चीजें फील करना है, रट्टा नहीं मारना है। अभी चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, अब एसी में क्या दिक्कत आता है वो सब तो बात की बातें है ना, वो सब तो बात की बातें हैं। सो मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, सो डोंट टेक टेंशन। जैसे एक और एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए ये मेरा एक करंट है, करंट वर्सेस टाइम, फील करें, और ये करंट ऐसे है, ठीक है, ये 4 2 2। तो बताइए क्या कांस्टेंट करंट अगर हम लोग उतने ही टाइम के लिए सप्लाई करें कि सेम चार्जिंग इफेक्ट जनरेट हो। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे इस कांस्टेंट करंट की क्या वैल्यू रखें, यहाँ पे इस कांस्टेंट करंट की क्या वैल्यू रखें कि ये कांस्टेंट करंट, जरा फील करेंगे, क्या वैल्यू रखें कि ये कांस्टेंट करंट उतना ही चार्ज इफेक्ट दिखा सके जितना कि ये वेरिएबल करंट दिखाई पूरे गिवन टाइम इंटरवल 4 सेकंड में, पूरे गिवन टाइम इंटरवल 4 सेकंड में। क्या ये बातें समझ में आई? क्या ये बातें समझ में आई? तो बोलो क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे 0 नहीं होगा। अच्छा ये वाली वैल्यू मैंने नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट, -2, दिस इज -2, मैंने यहाँ पे 0 नहीं दिया था, सॉरी, ये -2। अभी मैं बाद में बात करूंगा +4 -4 में क्या गड़बड़ आएगा। अभी पहले आप लॉजिक समझिए, फटाक से बताइए। तो इसका आंसर आएगा 1। बहुत अच्छे, आमना ने सही जवाब दिया, राशि ने भी 1। क्या ये बात सबको समझ? तो देखो यहाँ पे टोटल चार्ज निकालो, तो टोटल चार्ज ये हो गया +8, यहाँ पे टोटल चार्ज निकालो -4, सो दैट टोटल चार्ज Q, तो Q1 + Q2, समझ में, एंड दैट इज 8 - 4, सो दैट इज 4। और यहाँ पे भी आप IT देखो तो उस टाइम इंटरवल में तो सेम एरिया, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। तो मैं कहूंगा 4 = I, T की जगह 4, क्योंकि टाइम इंटरवल तो मैंने सेम दिया था, तो I की वैल्यू 1। मतलब एक कांस्टेंट करंट 1 एम्पियर फ्लो करे या ये वेरिएबल करंट फ्लो करे, दोनों की चार्जिंग इफेक्ट सेम होती है,
दोनों की चार्जिंग इफेक्ट सेम है। क्लियर? ये चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस गेम को समझा जा रहा है, जो कि वाहियात तरीका है, क्योंकि चार्जिंग से आपकी दुनिया नहीं चलती, आपकी दुनिया हीटिंग से चलती है। तो हीटिंग वाली कहानी सबसे लाजवाब है। लेकिन मैंने पहले ही बोला, मैं बहुत चालबाज इंसान हूं, मैं हीटिंग आपको बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बाद में पढ़ने लायक भी चीज है। ये चार्जिंग, अच्छा बताओ, क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम का है? चार्ज कितना जमा हुआ नहीं हुआ, ये उतना काम का नहीं, एसी तो खास करके। क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये फील आ गया? लेकिन हाँ, अभी मुझे फिलहाल समझाना है, इसलिए मैं एक एक चीजें समझा रहा हूँ। क्या ये सबको फील आ गया? तो वो कॉन्स्टेंट, अच्छा बताओ, तो आप क्या कहोगे इस पूरे सर्किट का एवरेज करंट आप किसको क्या कहोगे? बताओ, इस पूरे सर्किट का एवरेज करंट कितनी कहोगे आप? 1 एम्पियर। इस पूरे सर्किट के एवरेज करंट कितनी कहोगे आप? 1 एम्पियर। क्लियर? मतलब ये इस पूरे सर्किट की एवरेज करंट 1 एम्पियर है। मैं ऐसा कह सकता हूं, मतलब चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप 1 एम्पियर का एक कांस्टेंट करंट दीजिए या फिर ये करंट दीजिए, 4 सेकंड में दोनों का इफेक्ट सेम जनरेट होगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर आप टाइम इंटरवल बदल दोगे तो हो सकता है कि ये वैल्यू बदल जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1 एम्पियर यहाँ 4 सेकंड के लिए डिफाइन है तो यहाँ भी 4 सेकंड। लेकिन अगर आप सिर्फ इतने में देखोगे तो फिर टाइम इंटरवल बदल देने से एवरेज वैल्यू बदल सकती है। क्या ये बातें फील आ गई? टाइम इंटरवल बदल देने से एवरेज वैल्यू बदल सकती है। क्या ये बातें फील आ गई? तो ये सब चीजें फील करो फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। याद रखना, अगर इसको 4 सेकंड दिए तो इसको भी 4 सेकंड दो, इसको 2 सेकंड दिए तो इसको भी 2 सेकंड दो, तब आप एनालाइज करो। ये नहीं कि इसको 4 दे दी इसको 2 दी थी, ना, ऐसे नहीं चल रही। क्या ये बातें फील आ रही? अच्छे से ज्यादा टफ पढ़ा रहा हूं क्या? सिर्फ सीबीएसई वाला पढ़ाऊं या ये सब चीजें भी थोड़ा जानने का मन है, या सिर्फ बाय डेफिनेशन बुकिश डेफिनेशन करें? जैसा बोलो, क्या सिर्फ बुकिश डेफिनेशन पढ़ना चाहोगे, थोड़ा सा इधर उधर भी ताक झाक करके पढ़ोगे? ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा। तो मतलब मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आपको फील तो जरूर आ जाएगा। सो डोंट टेक टेंशन, फील तो मैं करा दूंगा। और अभी तो मेन टॉपिक बाकी है। अच्छा, अब देखो, अब समस्या क्या है? कुछ लोग समझ गए, हाँ सर चलिए ये बात तो ठीक है। अब देखो, पीस तो पहले ही एक सवाल उठा के बैठा हुआ है, मुंह उठा के बैठ गया है। हाँ, मैं देख लेता हूँ वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। अच्छा, अब पीस तो पहले ही मुंह